एक बार भी उन्होंने आके यहाँ तक लोगों का धन्यवाद भी नहीं किया। तो आप विकास की बात तो दूर रखें। ਧੜਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ बड़े छोटे लेवल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। एरिया में अपने में आकर एक बार भी उन्होंने आकर लोगों से नहीं पूछा कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उनको कैसा विकास चाहिए। कभी नहीं। 400 पार नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, मोदी जा रहा है। कितना 400 पार नहीं तो कितना 250 पर ईयर अगर हम किसी लोगों की इनकम देखते हैं तो सबसे कम पंजाब में गुरदासपुर में ही है। तो अब तक तो हमारा किसी ने भी विकास नहीं किया है। पूर्ण बहुमत था तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके का विकास या किस तरीके का नौजवानों को रोजगार मिला है या किस तरीके को नौजवानों के हकों की बात की गई है। इस समय हम डेरा बाबा नानक पे मौजूद हैं और ये गुरदासपुर लोकसभा का सीट आता है जी। गुरदासपुर लोकसभा का सीट ये वही सीट है जहां से सनी देओल भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है। क्योंकि इस बार मुकाबला इसलिए अलग है क्योंकि सनी देओल को टिकट तो मिला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिनेश सिंह को टिकट दिया और इस तरफ जो कांग्रेस है 3 बार से एमएलए रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट मिला है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सनी देओल इतने बड़े फिल्म स्टार आपके एरिया के थे, सांसद थे, कितना विकास किया है। देखिए अगर आप बात करेंगे सनी देओल जी की तो उनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि वो यहाँ पर आए थे और इनका जो अदाकारी की प्रशंसा थी लोगों में और नौजवानों का उत्साह था तब कि ये बहुत अच्छे नौजवान हैं, ये एक अदाकार हैं, ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हमारे पंजाब का विकास करेंगे। और एक तरफा लोगों ने सनी देओल जी को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया ना तो वो संसद में पहुंचे ना ही वो दोबारा लोकसभा हल्का में आ सके। एक बार भी उन्होंने आके यहाँ तक लोगों का धन्यवाद भी नहीं किया। तो आप विकास की बात तो दूर रखें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने तो आके धन्यवाद भी नहीं किया और संसद में जाके एक बार पंजाब की छोड़ो, आप गुरदासपुर की छोड़ो, पंजाब की कोई बात नहीं की। किसानी आंदोलन में इतना ज्यादा लोगों को उन पर विश्वास था कि वो हमारी बात करेंगे, भाजपा के संसद हैं, लेकिन उन्होंने जो पंजाब के लोगों की, जो गुरदासपुर के लोगों की उम्मीदों के ऊपर ऐसा पानी फेरा, उन्होंने ऐसा ठप्पा लगा दिया भाजपा पर, ऐसा ठप्पा लगा दिया अदाकार सांसदों पर कि अब इसके बाद गुरदासपुर के लोग 1% भी जो है अदाकारों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस वक्त को लोग उस पर विश्वास करना चाहेंगे जो उनके पास का हो, जो उनके बीच का हो और जो जिसने अपना काम वगैरह कर जिसने विकास को आगे बढ़ाकर लोगों का विश्वास जीता है, वही इस बार का संसद मुझे लगता है गुरदासपुर में बनेगा। कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि इस बार जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ से उतरे हैं मैदान में कांग्रेस की तरफ से और एक तरफ दिनेश सिंह उतरे हैं, तो कैसा मुकाबला है, कितना चैलेंजिंग मुकाबला है। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਧੜਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ बड़े छोटे लेवल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਧੜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। मतलब लोकल लीडर यहाँ के जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है, जिस तरीके से अभी सनी देओल का काम की बारे में भी जिक्र किया इन्होंने, क्या 5 साल से जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार भी नहीं आए आपके चुनावी क्षेत्र में। बिल्कुल जी, एक बार भी सनी देओल ने गुरदासपुर के संसद एरिया में अपने में आकर एक बार भी उन्होंने आकर लोगों से नहीं पूछा कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उनको कैसा विकास चाहिए, नौजवान कैसा विकास चाहते हैं। हम तो देखिए भाजपा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। जैसा काम सनी देओल ने किया था, वो तो इतने बड़े अदाकार थे, उनकी बात हर जगह पर रखी जा सकती थी। और जो दिनेश बब्बू जी हैं, वो तो जैसे पहले हमारे अपना उप स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा में इधर, उन्होंने तब भी कोई विकास नहीं करवाया था और अब भी हम उनसे किसी भी तरह के विकास की जो है आस या मनोकामना नहीं कर सकते। तो मुझे तो लगता है कि हमें सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है पंजाब के, और
यहाँ तक कि वो आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पंथ के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी भी हर तरह के वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। देखा गया है विपक्ष जो है बार बार ये कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आवाज उठा रही है, बार बार कह रही है, बार बार निशाना साध रही है। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है? बिल्कुल जी, हमारे आप अगर निकाल कर देखिए, आप रिकॉर्ड निकालिए तो जो हमारा ये गुरदासपुर संसद एरिया है, ये पंजाब में सबसे कम इकोनॉमिकली वेल्थी जो एरिया है। जैसे पर ईयर अगर हम किसी लोगों की इनकम देखते हैं तो सबसे कम पंजाब में गुरदासपुर में ही है। तो अब तक तो हमारा किसी ने भी विकास नहीं किया है। नौजवानों को बहुत आस थी भाजपा पर, वो पहले विनोद खन्ना जी को भी जिताते रहे हैं, तो लेकिन उनके राज्य में भी बिल्कुल भी किसी भी तरह का हमारे पास जो विकास समझ लो, जो नौजवानों की रोजगार की बात कर लें, अगर नौजवानों के हकों की बात कर ले, किसी भी तरह का यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी किस सेंटर की तरफ से हमें मोदी सरकार 10 साल हो गई है, किसी भी तरह का हमें उनसे किसी भी तरह की मदद या कह लो या किसी भी तरीके का हमें योगदान जो भाजपा सरकार का है हमारे सांसद एरिया में देखने को नहीं मिला। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि जो मैनिफेस्टो अभी लॉन्च किया है, चाहे बीजेपी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, बड़े बड़े दावे किए गए मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र जो उन्होंने लॉन्च किया है, बीजेपी ने भी स्टार्टअप पॉलिसी दिया है यूथ के लिए ताकि यूथ उस तरफ आए, तो इस तरीके से कांग्रेस ने भी किया है, कांग्रेस ने भी काफी योजना दी है। तो इस बार क्या लगता है किसका जो योजना है, क्योंकि आप भी युवा हैं, किसका योजना है जिसके जो यूथ को अपने तरफ लेकर के आकर्षित कर सकता है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल अभी पक्ष में रही है, उनके पास पूर्ण बहुमत था, तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके का विकास या किस तरीके का नौजवानों को रोजगार मिला है या किस तरीके को नौजवानों के हकों की बात की गई है। मुझे तो लगता नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी जी पर यकीन कर सकते हैं। राहुल गांधी देखिए, एक युवा नेता है, ठीक है जी, उनके साथ जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो आम लोगों की बात सुनते हैं, नौजवानों के बहुत हरमन प्यारे नेता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरीके से राहुल गांधी के गठजोड़ की सरकार आती है और हमारे इधर सांसद एरिया से सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा अगर पावर में आते हैं तो वो नौजवानों का विकास भी कर भारत राहुल गांधी जी के साथ पंजाब के नौजवानों की बात कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं और कामना करते हैं कि पूर्ण भारत में जो गठजोड़ राहुल गांधी की गठजोड़ की सरकार है वो आए और हमारे इधर सांसद एरिया से सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बड़ी लीड के साथ जीतेंगे और देखना हम सब उन्हीं पर विश्वास करते हैं। क्या गठजोड़ की सरकार जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ये पार होगा उनका? कभी नहीं, 400 पार नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, मोदी जा रहा है। कितना 400 पार नहीं तो कितना? 250 बहुत हो रहा है। तो 200 के आसपास रहेगा। 200 के मुझे तो लगता है 200 से कम ही जाएंगे इस बार। यूपी में भी लोगों ने फतवा दे दिया है अपना। यूपी और आप साउथ में तो जानते ही हैं कि पहले से ही कांग्रेस के साथ गठजोड़ जिसका भी रहा है वही सरकार आती रही है। मुझे तो मैं भाई की बात के साथ बिल्कुल भी कह लो तालमेल नहीं रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी हैं जो 200 से भी कम जाएंगे। यहाँ पर हम गुरदासपुर के लोग थे हमारे साथ कुछ, और गुरदासपुर एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा हॉट सीट कह लीजिए पंजाब के अंदर जहाँ पर है, जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने एक फिल्म स्टार सनी देओल को यहाँ पर उतारा था, लेकिन उसके बाद जो इस बार का मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। और 1 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी और किस तरफ मतदान जो है यहाँ की जनता करती है, और उसके बाद जो 4 तारीख को मतदान का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसके बाद देखेंगे कि किसमें कितना ताकत है।